अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह 10 दिन स्टैटिक्स जीके का जो हमारा मिशन है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगले 10 दिनों में हम 150 पीवाई को देखेंगे स्टैटिक्स जीके के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज डे 1 है और टॉपिक हमारा है इंडियन रिवर्स का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल, डे 1 इंडियन रिवर्स है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, बताइए आंसर क्या होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जिसकी कुल दूरी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी नाम कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी होगी? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। और एक और नदी याद रखना, ताप्ती नदी, जो पश्चिम की ओर बहती है। और ये दोनों नदियां, नर्मदा और ताप्ती, अरब सागर के खंभात खंभात खाड़ी में जाकर गिरती हैं। खंभात खाड़ी में जाकर गिरती हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है उसको? तो यारलुंगा तसांगोपांग। यारलुंगा तसांगो यारलुंगा तसांगपो। और उसको असम और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नाम से जाता है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला क्वेश्चन पांचवा कि गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम है ना, वो त्र्यंबकेश्वर से होता है। और त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर नासिक में है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है और यह नासिक में है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कावेरी नदी का जो उद्गम होता है किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा तल कावेरी। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो माजुली नदी है वो किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या है? माजुली नदी स्थित है। और ये माजुली नदी कहाँ है? तो माजुली नदी असम में है ना। माजुली द्वीप जो है असम में। अगला क्वेश्चन कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की यमुना नदी का जो उद्गम है किस हिमनद से होता है? तो यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री से होता है ना। उद्गम यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है। और ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर की भारत की कौन सी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और यह पूर्णतः भारत में ही बहती है। अगला क्वेश्चन कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और एक और नदी याद रखना, ताप्ती नदी, यह भी अरब सागर में ही गिरती है। और कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है ना। अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन कि गंगा और यमुना का संगम कहाँ स्थित है? गंगा और यमुना का संगम कहाँ स्थित है? तो गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में स्थित है। और एक और नदी है सरस्वती। सरस्वती सरस्वती नदी है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है ना। प्रयागराज को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कि ताप्ती नदी का उद्गम बताओ कहाँ पर है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है ना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर की भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। बताओ कौन सी वो नदी है? तो नर्मदा नदी ना। नर्मदा नदी क्या होती है कि वो भारत भ्रंश घाटी से होकर क्या होती है? बहती है नर्मदा नदी। लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत में यारलुंगा तंगा सगपो के नाम से जानी जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है? प्रवेश करती है।
आज का हमारे 15 क्वेश्चन था, तो काम करते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ना, जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बताओ भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई? गंगा। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी। दक्षिण गंगा किसे कहा था? गोदावरी को। बिहार का सो कौन सी नदी है? तो कोसी को। पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है? पश्चिम में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी। भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कौन सा हो जाएगा? माजुली। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो तल कावेरी। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो त्र्यंबकेश्वर में। यमुना नदी का उद्गम कहाँ है? तो यमुनोत्री में, जो उत्तराखंड में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना था? तो यारलुंगा तसांग पंगो के नाम से। तो ये थे हमारे क्विक रिवीजन। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज के 15 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा है? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी, जिसका नाम है एसएससी विद पवन। जुड़ना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल दोस्तों के बीच अपने शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल मिलते हैं एक और धमाकेदार ऐसी ही वीडियो के साथ, इसके डे 2 के साथ, जो है नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे ना, नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे कल रात 8 बजे। तो मिलते हैं।